एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि 2022 के दौरान समाज में दो अहम बदलाव देखने को मिले। अब घर के मालिकों ने आतंकवादियों को पनाह देने से इनकार करना शुरू कर दिया है और दूसरा, अगर उनके बच्चे आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं तो माता पिता अब गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि वे उनसे वापस लौटने की अपील करते हैं, आतंकवादियों को खुलेआम कोसते हैं और अपने बच्चों की वापसी के लिए जेकेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। कश्मीर जोन पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स की एक सीरीज में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2022 के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की कामयाबियों, सिक्योरिटी सिनेरियो और समाज में आए बदलावों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर हमने शांति और स्थिरता में 100% कामयाबी हासिल की है। 2016 में लॉ एंड ऑर्डर संबंधी 2897 मामलों से 2022 में 26 मामूली मामलों तक पहुँचे हैं। पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा वक्त में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से निपटने के दौरान किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है। एडीजीपी कश्मीर ने कहा कि 2022 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई सड़क पर हिंसा नहीं हुई, खासतौर से एनकाउंटर साइट्स पर पथराव की कोई वारदात नहीं हुई, कोई इंटरनेट शटडाउन नहीं किया गया, मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार का कोई जुलूस नहीं निकला, आतंकवादियों का कोई ग्लैमराइजेशन नहीं हुआ जिसका समाज के सभी वर्गों को फ़ायदा हुआ है। कुमार ने कहा कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के मोर्चे पर प्रमुख कामयाबी यह रही कि एक्टिव आतंकवादियों की कुल संख्या को घटाकर 2.5 अंक में लाया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख फारूक नल्ली और लश्कर कमांडर रियाज छेत्री को छोड़कर सभी आतंकवादी संगठनों के प्रमुख और टॉप कमांडरों को बेअसर कर दिया गया और इन दोनों को भी जल्द ही बेअसर कर दिया जाएगा। 2022 के दौरान कश्मीर में कुल 93 कामयाब मुठभेड़ें हुई, जिनमें 42 विदेशी आतंकवादियों सहित 172 आतंकवादी मारे गए। लश्कर टीआरएफ संगठन के सबसे ज़्यादा 108 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद जैश ए मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल-बदर के 4 और एजीयूएच के 3 आतंकवादी मारे गए। इस वर्ष आतंकवादी रैंकों में 100 नई भर्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 37% की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा 74 लश्कर में शामिल हुए। कुल भर्ती में से 65 आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए, 17 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और 18 आतंकवादी अभी भी एक्टिव हैं। टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पहचान की प्रक्रिया, हर धमकी का नोटिस लेकर एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, पीएसए के तहत मामला दर्ज करने की प्रोसेस चल रही है। इस साल के दौरान आतंकवाद से जुड़े 49 मामलों में प्रॉपर्टीज कुर्क की गई। 2022 के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए कुल 29 नागरिकों में 21 स्थानीय, जिनमें 3 कश्मीरी पंडित सहित 6 हिंदू और 15 मुस्लिम और अन्य राज्यों के 8 नागरिक शामिल हैं। बासित डार और आदिल वानी को छोड़कर इन आतंकवादी अपराधों में शामिल सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जो रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के दौरान जेकेपी के 14 कर्मियों सहित सिक्योरिटी फोर्सेज के कुल 26 जवानों ने आतंकवादी हमलों, मुठभेड़ों के दौरान शहादत हासिल की। इन आतंकवादी अपराधों में शामिल ज़्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमिंट के जरिए जेकेपी लगातार संभावित आतंकवादियों की पहचान कर रही है। इसके अलावा प्रभावित माता पिता इस प्रोसेस में जेकेपी की मदद करते हैं। अब तक 2 दर्जन से अधिक लड़कों को वापस लाया गया है, जो अब परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। इस साल भारी मात्रा में 360 हथियार मुठभेड़ों और मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान बरामद किए गए, जिनमें 121 AK सीरीज राइफलें, 8 M4 कार्बाइन और 231 पिस्टल शामिल हैं। इसके अलावा आईईडी, स्टिकी बम और ग्रेनेड की वक्त पर जब्ती से बड़ी आतंकवादी घटनाएं टल गई। उन्होंने कहा कि पाक स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन मिलिटेंसी अब एक चुनौती है। जैसे पाकिस्तान बेस्ड समाचार एजेंसी KMS, टेलीग्राम चैनलों और ऑनलाइन पोर्टल कश्मीर फाइट जैसों के माध्यम से फर्जी समाचार प्रचार करना और पत्रकारों, नागरिकों को निशाना बनाना। सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां मिलकर इसका मुकाबला करने के लिए काम कर रही हैं। एडीजीपी कश्मीर ने कहा कि हम नशीली दवाओं के खतरे पर प्रभावी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस साल कुल 946 मामले दर्ज किए गए और 1560 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 132 नशा तस्करों पर
PIT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 11.8 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 46 किलोग्राम हेरोइन और 200 किलोग्राम चरस सहित भारी मात्रा में वर्जित पदार्थ जब्त किए गए हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब। Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.